प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपको स्वागत है। आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों से एक बात कहनी चाहूँगा कि आज हम आज़ादी का दिवस, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो इसी में एक विषय छुपा हुआ है कि एक दिन हम परतंत्र भी थे क्या, यानी स्वतंत्र हुए तो क्या स्वतंत्र नहीं थे? हाँ प्यारे बहन भाइयों, हम स्वतंत्र नहीं थे। अब हम परतंत्र क्यों हो गए, क्या कारण थे? तो यदि आप गहनता से विचार करें, प्रबलता से विचार करें, तो जो हमारी परतंत्रता का मूल कारण था वो एक कलिंग युद्ध था, जहाँ से शुरुआत होती है। हमारे राजा अशोक, प्रतापी राजा, वीर, एक कलिंग युद्ध लड़ते हैं और उसमें विजयी होते हैं। उस युद्ध में वो विजयी तो हो जाते हैं, लेकिन जो वहाँ भीषण नरसंहार होता है, उन घटनाओं को देख करके जब वो विजय के बाद में घूमने को जाते हैं, तो जो वहाँ की महिलाएं थीं, बहन बेटियां थीं, वो जो भर्त्सना अशोक जी की करते हैं, अपमानित करते हैं, तो बड़ी गिलानी अशोक जी को आ जाती है और वो ये संकल्प कर लेते हैं कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं लड़ूंगा और मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लूँगा। जिस दिन राजा अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, उसी दिन से हमारी गुलामी के दिन प्रारंभ हो गए। दुर्भाग्य है इस देश का कि राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। यदि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार न किया होता तो हमारा देश चक्रवर्ती राजा रहा होता। आप कहेंगे कि इसमें क्या बात, बौद्ध धर्म के स्वीकार करने से क्या होगा? बौद्ध धर्म के स्वीकार करने से यह होगा कि जब आक्रांता कोई आए घर पर आपके पर और आप लड़ने से मना कर दें, मान लिया आपके घर में कोई डकैत आ जाए, बदमाश आ जाए, और आप उसको विरोध करना चाहिए, मारना चाहिए, लड़ना चाहिए, या वह हिंसा परमो धर्म कर लेना चाहिए। हमने यही किया था। जब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गौरी आया, तो हमने लड़ने से मना कर दिया। कहीं पंडितों ने, उस समय के पुजारियों ने ये कह दिया कि अभी लड़ने की मुहूर्त नहीं है। किसी ने ये कह दिया गणेश जी आएंगे, शिव जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे गदा लेके, वो देख लेंगे। लेकिन कोई नहीं आया। और ऐसी अवस्था में जब हमने लड़ना छोड़ दिया, आपको पता होगा नालंदा तक्षशिला में 1 लाख ब्रह्मचारी पढ़ा करते थे और कुल 500 सैनिक आए थे। 500 सैनिकों को 1 लाख ब्रह्मचारी ईंट पत्थर से मार सकते थे, लेकिन किसी ने एक डला भी उठा के नहीं मारा। और कई महीनों तक इतिहास लिखता है नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जलता रहा। उस समय के वो आक्रांता विद्या से दूर थे, धर्मांध थे। बहुत बड़ी विद्या का उन्होंने सर्वनाश कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, वो दिन आप देखेंगे कि जब बाहर के आक्रांताओं को पता लग गया कि भारत ने अब लड़ना तो छोड़ दिया है, और जब लड़ना छोड़ दिया तो उन्होंने छुटपुट आक्रमण करने शुरू किए, लूट मचानी शुरू करी। पहले तो आए लूट के ले जाते थे, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो आओ और लूटो और ले जाओ, फिर कुछ व्यक्तियों ने यहाँ, जैसे अलाउद्दीन खिलजी हुआ, बाबर हुआ, फिर बाद में जो मुगल आए, तुगल आए, इन्होंने आकर के यहाँ फिर स्थायी रूप से रहना भी शुरू कर दिया, अपनी राजधानी भी यहीं बना ली। तो हम कुल मिलाकर के यदि आप इतिहास को देखेंगे, जिसके आधार पर हमने गुलामी झेली, वो गुलामी का कारण मूल रूप से बौद्ध धर्म, हमारी एक कर्मण्यता, हमारी धर्मभीरुता रही। और आज भी हम देख रहे हैं कि वही पलायन हम कर रहे हैं। आप देखोगे बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है। ये मानवता के विरुद्ध है। जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो कि उनका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनको बहका दिया गया है कि भाई धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि कहीं धर्म में ऐसा विधान नहीं है। तो हम परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा, आप ऐसे समय में इस संसार को शांति की तरफ ले जाइए। और जो सक्षम व्यक्ति हैं, जो नेता हैं, अधिकारी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन सब से भी हम अपील करते हैं कि वो ऐसे समय में देश को शांति की तरफ ले जाएं और उन कारणों को पुनः ना बढ़ने दें
जिनसे हम गुलाम हुए थे। हमारी आपस की फूट, हिंदू मुसलमान की फूट, जातियों की फूट, अलगाववाद की फूट, क्षेत्रवाद की फूट, ये सब हमारे लिए घातक है। तो हम सबसे ये पुनः चाहेंगे कि हमको ये जातियों के बंधन तोड़ देने चाहिए और हम सबको संगठित होकर के जो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसका हमें सामना करना चाहिए। शांति जभी तक संभव है कि जब तक शक्ति संतुलन हो। ऐसा बताया जाता है कि जो कमज़ोर होता है क्रोध उसके सिर पर कुचलता है, और जो धीड़ा होता है क्रोध उसके पैरों में चलता है, पैरों की तरफ चलता है। तो जो हम संतुलन चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो ये शक्ति संतुलन होना ही चाहिए। यदि शक्ति संतुलन नहीं होगा, माना कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारतवर्ष के पास कुछ नहीं है, तो वो रोज़ धमकी और जैसे चीन देता है, जैसे एक अमेरिका विश्व को पागल बनाए हुए है, ऐसी जिनके पास में शक्ति हो जाती है वो अन्याय पर उतर जाते हैं। शक्ति संतुलन होना नितांत आवश्यक है। जिनके पास में अत्यधिक शक्ति हो जाती है वो अन्याय पर उतर जाते हैं, और जिनके पास में शक्ति नहीं रहती है वो अन्याय झेलने के लिए उतर जाते हैं। वीर भोग्यम वसुधरा, वीर ही इस भूमि का भोग करते हैं। तो मेरे साथियों, जिस कारण से हम गुलाम हुए उन कारणों को हमें हटा देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ओम शांति।